हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द राइजिंग स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th के कंप्लीट इकोनॉमिक्स, जो कि सीबीएसई पैटर्न 2023 एंड 24 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर हम अपने सभी प्रकार के चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर्स इस सीरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इंडेक्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास क्लास 11th प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स यहाँ पर हैं, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने अपकमिंग सेशंस में। तो चलते हैं, आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। और ये हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो हमने छोटी क्लासेस में सोशल स्टडीज़ के साथ कंबाइंड करके हमने पढ़ी है। उसमें बहुत पतली सी हरी कलर की हमारी बुक आती थी। लेकिन अब इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं। तो हमें इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो तीन शब्द आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तीन वर्ड्स जो देख रहे हो, इकोनॉमिक, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, ये क्वाइट सिमिलर हैं देखने में, सब एक जैसे लगते हैं और सबको लगता है कि इनका जो मीनिंग है वो भी सेम होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज हम यहाँ पर यही देखेंगे कि इनकी मीनिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलते हैं अपने पहले शब्द पर, जो कि हमारा पहला वर्ड है इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आर्थिक। और आर्थिक जो वर्ड है वो आपने सुना होगा अपनी लाइफ में बहुत बार कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब है। और अगर आपने आर्थिक नहीं सुना होगा तो आपने फाइनेंशियल सुना होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जो हमारी मनी और हमारे रिसोर्सेज से रिलेटेड हो उसी को हम आर्थिक बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी को टेक्निकल शब्दों में इकोनॉमिक बोला जाता है। तो मनी क्या होती है? मनी क्या होती है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। मनी हमारे पास चाहे पेपर करेंसी नोट्स हों या फिर कॉइन्स हों, वो हमारी मनी कहलाती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं ये भी हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। रिसोर्सेज को वैसे भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अगले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। अभी सब आप इतना याद रखें कि रिसोर्सेज हमारे पास चार होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो आगे चलते हैं अपने अगले वर्ड पर, और हमारा जो अगला शब्द है वो है इकोनॉमी। और इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इकोनॉमी को हिंदी में हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। और इसका क्या मतलब होता है? तो आप लोगों को ये जो डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रही है, ये डेफिनेशन आपने बुक्स में भी देखी होगी और हमने पढ़ी भी होगी। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है? हालांकि ये तो टेक्निकल वर्ड है और यही अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं, हम अपनी डेफिनेशन खुद बनाएंगे। तो आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखोगे कि ये जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाई हुई है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। तो ये डेफिनेशन हमने कैसे बनाई है, चलिए ये देखते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इकोनॉमी को देख रहे होगे, तो इकोनॉमी को हिंदी में अभी अभी मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दो शब्द नज़र आएंगे, एक आपको अर्थ नज़र आ रहा होगा, दूसरा आपको व्यवस्था नज़र आ रही होगी। तो अर्थ का मतलब क्या है? अभी अभी हम पीछे एक वर्ड पढ़ के आए हैं, आर्थिक। अर्थ कहाँ से आया है? आर्थिक से आया है। व्यवस्था क्या होता है? तो ये आपने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में। व्यवस्था क्या है? सिस्टम, एक सिस्टम या फिर अरेंजमेंट। व्यवस्था क्या है? सिस्टम या फिर अरेंजमेंट। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने क्या बोला? हमने बोला आर्थिक का मतलब होता है मनी और रिसोर्सेज। तो अगर मैं अर्थव्यवस्था को कंबाइंड कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने मनी और अपने रिसोर्सेज को किसी सिस्टम में डाल रहे हैं या फिर हम उनको क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। हम अपने मनी और रिसोर्सेज को किसी सिस्टम में डाल रहे हैं या फिर उनको क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? तो मनी और रिसोर्सेज को अरेंज करने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसी को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात है। आपने सुना होगा काफ़ी लोगों से कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं।
तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास मनी है, उन सबको हम अरेंज कर रहे हैं या सिस्टम में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि हम फ्यूचर में ऐसी चीज़ अर्न कर सकें जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। और ज़िंदगी जीने के लिए आज की डेट में क्या ज़रूरी है? पैसा। तो पैसा किस तरीके से अर्न किया जाता है, उसी का सिस्टम जो है वही इकोनॉमी कहलाता है। तो आगे चलते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम हमारा किस प्रकार का होता है, कैसा सिस्टम है जिससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, आपको एक मैप नज़र आ रहा होगा इंडिया का, और मैं यहाँ पर कुछ आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये जो आउटलाइन मैंने बनाई है, इनका नाम क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इन आउटलाइंस को हम क्या बोलेंगे? तो आप लोग बोलोगे ये आउटलाइन जो है वो बॉर्डर है या फिर वो क्या है? बाउंड्री है। बॉर्डर है या फिर बाउंड्री है, कहाँ की? इंडिया की। ठीक है, तो बॉर्डर और बाउंड्री तो सबको पता है। ये क्या है? ये एक आम भाषा का शब्द है। अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ तो वो यही जवाब देने वाला है। और हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स सीखने आए हैं या लेमन टर्म सीखने आए हैं? लेमन टर्म मतलब आम भाषा सीखने आए हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे? हम इकोनॉमिक्स सीखना है। तो इकोनॉमिक्स में ये जो बॉर्डर और बाउंड्री होती है, इकोनॉमिक्स में बॉर्डर और बाउंड्री को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप ध्यान रखना हमेशा के लिए कि इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे आप देखोगे कि अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि इंडिया में हर एक जगह पर फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी, ये सब होगी या नहीं होगी? ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये क्या है? फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी, ये सभी इंडिया में होंगी या नहीं होंगी? तो आप बोलोगे हाँ, पूरी इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी है। तो इनका क्या नाम होता है? इनको हम क्या बोल सकते हैं? फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी को हम क्या बोल सकते हैं? तो इनको हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स। इनको क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन यूनिट्स, एक शब्द में। और इन प्रोडक्शन यूनिट्स का काम क्या होता है? तो सिंपल, प्रोडक्शन यूनिट्स का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करना, किस चीज़ की प्रोडक्शन करना? तो ध्यान रखना हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास गुड्स होते हैं और दूसरे हमारे पास सर्विसेज होती हैं। और पूरी दुनिया में तीसरी और कोई चीज़ नहीं होती। तो ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो इंडिया में हर एक जगह पर हैं, उनका काम क्या है? प्रोडक्शन करना। किस चीज़ की प्रोडक्शन करना? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करना। और फिर प्रोडक्शन करके ये क्या करती हैं? घर में रखती है? नहीं। तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि ये मार्केट में ले जाते हैं प्रोडक्शन करके। कहाँ ले जाते हैं? मार्केट में। मार्केट में ले जाके क्या करते हैं? सेल करते हैं। और सेल करने के बाद इनको क्या मिलता है? तो सेल करने के बाद ही इनको क्या मिलता है? प्रॉफिट। सेल करने के बाद ही इनको क्या मिलता है? प्रॉफिट। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनकम। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? लाइवलीहुड, जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी तो यही था कि हम क्या कमाएं? हम पैसा कमाएं। और पैसा कमाने के लिए फिर हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया। क्या प्रोसेस बनाया? तो हमने बोला कि हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स होनी चाहिए। वो प्रोडक्शन यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? फैक्ट्री, फर्म, बिजनेस, इंडस्ट्री, कंपनी, कोई भी जहाँ पर क्या हो? प्रोडक्शन हो। और प्रोडक्शन के बाद बहुत सारे प्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके वो कहाँ ले जाएं? मार्केट में। और मार्केट में ले जाके क्या करें? तो मार्केट में ले जाके वो सेल करें। सेल करने के बाद ही उनको क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट या फिर इनकम या फिर लाइवलीहुड। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हिंदी में भी लिखा है। अर्थ मतलब मनी और रिसोर्सेज, व्यवस्था मतलब सिस्टम बनाना। और ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? तो ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वही सिस्टम है। तो आते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, क्या ये सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इकोनॉमी में बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट। ये क्या है? एक अरेंजमेंट है और अ सिस्टम, और एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। क्या कर रही हैं? प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं। और बनाने के बाद उनको क्या करती हैं? सेल करती हैं, ताकि प्रॉफिट, इनकम और लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। तो ये हमारा इकोनॉमी का कंप्लीट कंसेप्ट होता है। और इसी के बेसिस पे मैं आगे आपको बहुत बड़े बड़े जो कंसेप्ट्स हैं वो इजीली करा पाऊँगा। तो आगे चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट
अच्छा, एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पर बीच में कि अभी अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो ये इंडिया है, ये इंडिया जो है ये एक इकोनॉमी है। अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन के इंडिया क्या है, एक इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ इंडिया ही एक इकोनॉमी है? क्योंकि जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड के मैप में हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इंडिया हमारा कहाँ है। तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये इंडिया है। इंडिया के साथ ऊपर जाएंगे तो चाइना है, फिर साथ में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर, और हर एक कंट्री, सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ इंडिया ही इकोनॉमी है या पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री जो है वो एक इकोनॉमी कहलाती है? तो आप क्या बोलना चाहोगे? तो आपको ये बोलना है कि हर वर्ल्ड की हर एक इकोनॉमी या वर्ल्ड की हर एक कंट्री क्या है, एक इकोनॉमी है। वर्ल्ड की हर एक कंट्री क्या है, एक इकोनॉमी है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो अभी वर्ड हमने ऊपर पढ़ा इकोनॉमी, या जिसको हम अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं, ये वर्ड हमारा क्या है? तो ये वर्ड हमारा एक अधूरा शब्द है। इसको अधूरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कॉमन है, हर एक कंट्री के लिए कॉमन है। तो अगर मान लो मुझे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो हम इंडिया लगाएंगे, इंडियन लगाएंगे, इंडियन इकोनॉमी। अगर मुझे यूएसए की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो हम यूएस इकोनॉमी लगाएंगे। चाइना की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो चाइना की इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी लगाएंगे। तो इसीलिए जो इकोनॉमी वर्ड है हमारा, ये एक कॉमन वर्ड है जो वर्ल्ड में हर एक कंट्री के लिए यूज़ किया जा सकता है। और आप लोग अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो भी आप क्या बोलोगे कि वर्ल्ड में हर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है? आप बोलोगे हाँ होती है। हर एक कंट्री कुछ के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, हाँ होती हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, मार्केट में ले जाती हैं, ले जाके सेल करके प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो यही पूरा जो प्रोसेस है वो इकोनॉमी का है, उसी को इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, इकोनॉमी कहलाती हैं। तो अगर सिंपल अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आम भाषा में की बात करूं तो आम भाषा में हम एक इकोनॉमी को देश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो बोल सकते हैं, लेकिन हम देश नहीं बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आम भाषा लेमन टर्म यूज़ करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे इकोनॉमी को सीखने आए हैं। तो इकोनॉमी जो है वो हमारे हर एक कंट्री के लिए कॉमन है, इसीलिए हम उसको देश बोल देते हैं। चलते हैं फिर आगे अपने अगले वर्ड पे, जो कि हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है। ये जो आप डेफिनेशन देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये डेफिनेशन हमारी बुक्स में लिखी हुई है। और दोबारा मैं आपको ये डेफिनेशन जो है, जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है, मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा। मैं अपनी डेफिनेशन जो मैंने बनाई हुई है मैं वही आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन बुक्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस होता है। सोशल साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों के बिहेवियर के साथ हमें डील करना है, ठीक है। तो सोशल का मतलब क्या हो गया, हमारी सोसाइटी, और उनके बिहेवियर के साथ डील करना एक साइंस हो गया, इसलिए इसको सोशल साइंस बोल रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी बुक्स की डेफिनेशन। हमारी अपनी खुद की डेफिनेशन क्या है? तो आगे चलते हैं और अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स में हिंदी में आपको नज़र आ रहा होगा एक अर्थ, और दूसरा आपको नज़र आ रहा होगा शास्त्र। तो यहाँ पर भी आपको दो शब्द नज़र आ रहे होंगे, एक अर्थ और शास्त्र। अर्थ वापस से हमारा कहाँ से आया है? तो अर्थ हमारा आर्थिक से आया है, जो हमने पढ़ा है पीछे, मनी और रिसोर्सेज होता है। शास्त्र का मतलब क्या है? तो शास्त्र का मतलब आप लोग सबको पता है, आपने सुना हुआ है कि शास्त्रों में लिखा होता था पहले के ज़माने में। तो शास्त्रों में लिखने का मतलब क्या हो गया कि बुक्स में लिखना। इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि हम बुक्स की बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, बुक की। और ऐसी बुक जिसमें हमारे किसके बारे में लिखा हो, मनी और रिसोर्सेज के बारे में लिखा हो। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं एक बार। आपको फिर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि हमने इंडिया का मैप लिया है, ठीक है। और हमने ये मैप क्यों लिया है कि अगर मान लो मैं इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ तो मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ तो पॉलिटिक्स की बुक चाहिए। सेम उसी तरीके से मैं इंडिया की प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनका जो साइज़ है वो लार्ज है, स्मॉल है या मीडियम है, या फिर वो कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज बनाते हैं,
बनाकर उनको कौन सी मार्केट में सेल करते हैं, सेल करके कितना प्रॉफिट, कितनी इनकम वो अर्न करते हैं। अगर मैं इन सभी चीज़ों के बारे में अगर मैं स्टडी करूँगा तो उसके लिए भी एक बुक चाहिए हमें, और वो बुक जो है उसका क्या नाम होने वाला है, तो उसको हम अर्थशास्त्र हिंदी में बोलेंगे और इसी को इंग्लिश में हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हमारी बुक का नाम इकोनॉमिक्स क्यों है, हमारे सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स क्यों है, क्योंकि हम इंडिया की इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, मार्केट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो समझ आया कि जो अर्थ है वो और जो शास्त्र है वो, इन दोनों को हमने अलग अलग करके पढ़ा। तो ये जो टर्म है हमारा, ये जो पहले हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, अब वो उतना ही हमें आसान लग रहा है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि हम अपने मनी और रिसोर्सेज के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। इसका मतलब मनी और रिसोर्सेज कमाए कैसे जाते हैं, तो वो एक इकोनॉमी के द्वारा कमाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है, वो क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, एक इकोनॉमी की स्टडी है। इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, एक देश। इकोनॉमी मतलब अभी पीछे पढ़ के आए, क्या है, एक देश। तो एक देश की स्टडी अगर की जाए इकोनॉमिक्स टर्म्स में तो उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इसको अगर अदर शब्दों में अगर हम बोलें तो अदर शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स may be defined as the study of money, business, industries and resources which are organized in an economy, और जो एक इकोनॉमी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मैंने खुद की बनाई है, एक बार हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द स्टडी। तो मेन वर्ड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड है स्टडी। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे शास्त्र आ रहा है। और स्टडी किसकी, इकोनॉमी की। इकोनॉमी मतलब जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, पूरा प्रोसेस पैसे कमाने का। और इसी को अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं मनी, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, जो कि एक इकोनॉमी के हैं या एक इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एक व्यक्ति जिसका नाम है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ कौन थे, तो एडम स्मिथ जो थे वो फादर थे इकोनॉमिक्स के। और ये फादर कब बने थे इकोनॉमिक्स के, या कैसे बने थे ये फादर इकोनॉमिक्स के, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन जब इन्होंने बुक लिखी थी तब ये इकोनॉमिक्स के फादर बने थे। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। और जिनको भी ये सेशन अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। द राइजिंग स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे चैनल का नाम है, इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।